अपनी चिकित्सा हेतु भोपाल प्रवास पर थे। वहाँ एक डॉक्टर साहब जो हमसे और मिशन से परिचित थे, एक दिन पूछ बैठे, चैतन्य जी, क्या पत्रिका पढ़ने पढ़ाने से, साहित्य बिक्री करने से या यज्ञ संस्कार कराने से युग बदल जाएगा? हमने उन्हें गायत्री माता की प्रेरणा से जो कुछ समझ में आया वह बताया और सब प्रकार संतुष्ट करने का प्रयास किया। गुरुवर के 100 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा की। प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों की चर्चा की और बताया कि साहित्य का प्रचार और यज्ञ संस्कार प्रचारात्मक कार्यक्रम है। यह प्रारंभिक प्रयास है। आगे चलकर रचनात्मक और अंत में संघर्षात्मक कार्यक्रम भी चलेंगे। तब युग परिवर्तन के दृश्य दृष्टिगोचर होने लगेंगे। यह सब बताने के बाद भी मन में शंका बनी रही। मथुरा आकर समाधान पाने की आकांक्षा से गुरुवर के विशाल साहित्य सरोवर में डुबकी लगाई तो अखंड ज्योति सितंबर 1969 के पृष्ठ 64 पर पढ़ने को मिला। नया युग लाने के लिए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए, सतयुग की पुनरावृत्ति आंखों के सामने देखने के लिए हमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण, दुस्साहस भरे रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कदम उठाने होंगे। शतसूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत उसकी कुछ चर्चा हो चुकी है। बड़े परिवर्तनों के पीछे बड़ी कार्य पद्धतियां भी जुड़ी रहती हैं। निश्चित रूप से हमें ऐसे अगणित छोटे बड़े आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे, संघर्ष करने पड़ेंगे, प्रशिक्षण संस्थाएं चलानी पड़ेंगी तथा रचनात्मक कार्यों के लिए विशालकाय संस्थानों का सृजन करना होगा। उस अति व्यापक अभियान में लाखों मनुष्यों का श्रम, सहयोग, त्याग, बलिदान, सूझबूझ एवं प्रयत्न, पुरुषार्थ नियोजित किया जाएगा। भारत के पिछले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी जनशक्ति और कितनी धन शक्ति लगी थी, यह सर्वविदित है। यह भारत तक और उसके राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित थी। अपने अभियान का कार्य क्षेत्र उससे सैकड़ों गुना बड़ा है। अपना कार्य क्षेत्र समस्त विश्व है और परिवर्तन राजनीति में नहीं, वरन व्यक्ति तथा समाज के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने हैं। इसके लिए कितने सृजनात्मक और कितने संघर्षात्मक मोर्चे खोलने पड़ेंगे, इसकी कल्पना कोई भी दूरदर्शी कर सकता है। वर्तमान अस्त व्यस्तता को सुव्यवस्था में परिवर्तित करना एक बड़ा काम है। मानवीय मस्तिष्क की दिशा, विचारना, आकांक्षा, अभिरुचि और प्रवृत्ति को बदल देना, निकृष्टता के स्थान पर उत्कृष्टता की प्रतिष्ठापना करना, सो भी समस्त पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों में निस्संदेह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। इसमें अग्रणी व्यक्तियों, असंख्य आंदोलनों और असीम क्रिया तंत्रों का समन्वय होगा। यह एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है जिसे महाकाल अपने ढंग से नियोजित कर रहा है। हर कोई देखेगा कि आज की वैज्ञानिक प्रगति की तरह कल भावनात्मक उत्कर्ष के लिए भी प्रबल प्रयत्न होंगे और उसमें एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व तथा संगठन गजब की भूमिका प्रस्तुत कर रहे होंगे। यह सपना नहीं, सच्चाई है जिसे अगले दिनों हर कोई मूर्तिमान होते हुए देखेगा। इसे भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। यह वस्तु स्थिति है जिसे हम आज अपनी आंखों पर चढ़ी दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख रहे हैं। कल वह निकट पहुंचेगी और हर कोई उसे प्रत्यक्ष देखेगा। अगले दिनों संसार का समग्र परिवर्तन करके रख देने वाला एक भयंकर तूफान विद्युत गति से आगे बढ़ता चला आ रहा है, जो इस सड़ी दुनिया को समर्थ, प्रबुद्ध, स्वस्थ और समुन्नत बनाकर ही शांत होगा। पत्रिका पढ़कर संतोष, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन तो मिला, लेकिन भविष्यवाणी जैसी पढ़कर वैसा होने न होने पर अनिश्चितता बनी रही। लेकिन आज जब युग परिवर्तन का सरंजाम गुरुवर की घोषणा के अनुरूप होते हुए देख रहे हैं, तो सोचते हैं कि गुरुवर सचमुच युग दृष्टा थे, जिन्होंने इतने वर्ष पहले ही आज की परिस्थितियों को दूरदृष्टि द्वारा समझ लिया। आज अपनी शंका का समाधान होते हम प्रत्यक्षतः देख रहे हैं।